हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, पिछले मेरे ख्याल से पहली तारीख की शाम से लेके कल तक और अभी तक मीडिया में, टेलीविज़न पे एग्ज़िट पोल की बड़ी चर्चा है। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई बहुत लेना देना नहीं है, मगर ये एग्ज़िट पोल का सही मतलब बताना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि कभी भी आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि एग्ज़िट पोल क्या होता है। दोस्तों, एग्ज़िट पोल जैसा कि बहुत सारी एजेंसियां भारत में करती हैं, तो होता ये है कि जब कोई वोटर वोट दे के निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया। इस तरह के तमाम सवाल पूछे जाते हैं। कुछ लोग जवाब नहीं भी देते, कुछ देते हैं। देखिए, कोई भी जो सर्वे होता है तो उसमें जो सैंपलिंग की जाती है, हम किससे पूछें। मान लीजिए कि 100 वोटरों का एक समूह निकल के जा रहा है, तो उसमें पहले वोटर से पूछेंगे कि 10 में से पूछेंगे। ऑफकोर्स सैंपल साइज, मान लीजिए कि किसी बूथ पे 1000 वोटर्स हैं और उसमें मान लीजिए कि 800 लोगों ने वोट दिया, तो अब उस 800 में कितने लोगों से पूछेंगे? 10%, 5%, 2%, 1%। ये तो हो गई आपकी सैंपल साइज। जो इसका जो असली फंडा है सैम्पलिंग का, वो ये है कि सैंपल आपको रैंडमली सेलेक्ट करना है। रैंडमली सेलेक्ट करने का मतलब कि बिना सोचे समझे, जैसे लॉटरी निकालते हैं, इस हैट के अंदर तमाम सारे नंबर्स रख दिए जाते हैं और उसमें से आंख बंद करके 1-2 नंबर चूज़ किया जाता है। तो इस प्रोसेस को कि बिना सोचे समझे कोई सैंपल डिसाइड करना इज़ नोन एज रैंडम सैम्पलिंग। मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे जो चैनल हैं, टेलीविज़न है, मीडिया है, किसी ने सैंपल में इस रैंडम शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, चाहे उन एजेंसियों के प्रवक्ता लोग रहे हों। देखिए, असली जो रिजल्ट होता है इस प्रोसेस का प्रैक्टिकली करके देखा गया। क्योंकि देखिए, मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और ख़ासतौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने डिग्री ली। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हैं, मान लीजिए ये प्रोडक्ट आपने बनाया, तो इस प्रोडक्ट को मान लीजिए दिन भर में 1 लाख पीस आपकी मशीनों ने बना दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सही बना है कि नहीं बना है? तो उसमें 1 लाख का 1 लाख चेक करने में तो 9 की लकड़ी 90 खर्चा हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है कि आँख मूंद करके उसमें से 100 सैंपल अगर आप सेलेक्ट कर पाएँ, इस किनारे उस किनारे बीच में से जहाँ पे भी रखा हुआ है, तो दैट इज़ बिना सोचे समझे सैंपल खींचना, निकालना इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। अब जितना ही रैंडम आपका होगा उतना ही सही रिजल्ट आएगा। ये प्रैक्टिकली करके देखा गया है स्टैटिस्टिशियंस द्वारा, इंजीनियर्स द्वारा, कि करीब करीब सही आता है। अब ये बात अलग है कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं वो इतना एडवांस नहीं है, कंप्यूटर कंट्रोल उतना नहीं है, बहुत सारी मैनुअल एरर के चांसेस भी रहते हैं। तो नेचुरली हम लोगों को सैंपल साइज अपना बड़ा रखना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप जापान में देखें तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उतना एक्यूरेट है कि अगर वो सैंपल साइज कम भी रखें, तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, मेड इन जापान बाय एक्यूओ मोरिता। तो वहाँ पे क्या है कि स्टील बाहर से इंपोर्ट होता है, मान लीजिए इंडिया से लोहे का खनिज और इंपोर्ट करते हैं, वो आयरन ओर, फेरस जिसमें होता है। तो उस आयरन ओर को वो स्टील में कन्वर्ट करते हैं या स्टील के कंपोनेंट्स बना के कन्वर्ट करते हैं और उनको फिर से वापस एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि जापान एक छोटी सी कंट्री है। तो जापान ये इंश्योर करना चाहता है अपने लोगों से कि उसका रिजेक्शन 0 होना चाहिए। तो एक तो उनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बढ़िया और दूसरा उनकी रैंडम सैम्पलिंग एक्यूरेट करके वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि हमारा 0 रिजेक्शन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी एग्जिट पोल हुए, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट हैं या गलत हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट